जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। और ये व्लॉग जो है शादी में जो गए थे हम, शादी का है। और काफ़ी इन्जॉय किया। बस हम पहुँच गए थे, हम 8 बजे के करीब पहुँचे थे शादी में। घर पे तो हम जल्दी पहुँच गए थे। जो वेंकट हॉल था वहाँ पे हम 8 बजे के करीब गए थे। भात वात तब तक हो चुका था। तो बस तो यहाँ पहले हम सबसे मिले और उसके बाद फिर कहने लगे कि चलो खाना खा लो, क्योंकि खाना भी पूरा लग चुका था। और फिर बाद में ना ज़्यादा भीड़ हो जाती है। शुरू में तो इतनी भीड़ नहीं थी, फिर बारात भी आ जाती है और जो वहाँ की सिटी के आपस में मतलब मिलने वाले लोग हैं वो भी आ जाते हैं। तो हम शुरू में ही चले गए थे। फिर बोले पहले आप लोग खाना खा लो। तो हम आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए। और मौसी जी भी हमारे साथ में थी। वो बोल रही थी, वो पहले आ गई थी ना हमारे से, वो भात के टाइम पे, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। वो बोल रही थी मैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। और हमने तो अभी नाश्ता किया था, तो हमें भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, आप लोग खा लो। तो बस ये जो स्टॉल लगे हुए थे, बच्चों ने वीडियो बनाई है ये जो खाना लगा हुआ था उसकी। और बस आ गए थे हम खाना खाने के लिए इधर। खाना खाते खाते देखो हमारे कितनी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि 8 बजे के बाद तो सब आ ही जाते हैं। जितने भी दूर के भी होते हैं, पास के भी, सब 8 बजे तक तो सभी आ जाते हैं। और उसके बाद फिर बारात भी आ गई थी। तो इधर बस हम खाने लगे थे खाना। और हमने पहले थोड़ा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हमने लगा ली थी अपने खाने की प्लेट। और ये पूछ रही थी छोटी वाली, मतलब देवर की बेटी की, और कुछ तो नहीं चाहिए आपको, और कुछ खाने के लिए लाऊं क्या। और उसके बाद खा के हम बैठ गए थे इधर। मौसी जी भी सब हम बाहर ही बैठ गए थे, क्योंकि अंदर इतना अच्छा मतलब वो था, पंखे चले थे बाहर ना, ठंडा लग रहा था। ये खुला था ना, तो अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के, ठंडा ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे हम बैठे रहे काफ़ी देर, हम ये बैठे रहे। दुल्हन तैयार होके आ गई, उसके बाद हम अंदर गए थे। और यहाँ पे सब अपना फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं सब। किसी को किसी के साथ कितने कितने दिन में यही होता है, शादी जो होती है उसमें मिल पाते हैं, या कुछ फंक्शन हो, ऐसे तो कौन इतनी जल्दी मिल पाता है। तो सब अपने अपने फ़ोटो शूट भी कर रहे थे और बातें भी चल रही थी। बहुत बहुत दिन में मिलते हैं, तो इसलिए सब यहीं बैठ गए थे बाहर और यहीं बातें कर रहे थे हम लोग। और उसके बाद फिर यहाँ होने लगा, देखो सबका फ़ोटो शूट। उसमें बोले सब एक साथ खड़े होके तब फ़ोटो खिंचाएंगे। तो यहाँ पे जो रह गए थे उनको बुला रहे थे कि इधर आ जाओ फ़ोटो खिंचा लो। तो हम सब इधर ही खड़े थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे यहाँ पे। और मस्ती भी चलती है जब सभी इकट्ठे होते हैं ना, तो मस्ती भी खूब चलती है। और ये मामी जी हैं हमारी, मम्मी के गांव की हैं, मतलब वो मामा जी यहीं पे रहते हैं। तो इनके ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ये अच्छे से मतलब चल नहीं पाते हैं, घुटनों में दर्द रहता है इनके। तो ये जो मेरे साइड में खड़ी हैं ये मौसी जी हैं, जिनकी शादी है ना, उनकी चाची है। ये जो शादी है ये हमारी ननंदी लगती हैं, इनकी बड़े जो भाई हैं उनकी लड़की हैं ये। और इधर सब बातें कर रहे हैं। और इनकी बेटे को भी गुड़िया हुई थी, लड़की हुई थी इनकी बहू को, तो उसको भी देख रहे थे। उसको भी हमने पहली बार ही देखा था इधर। देखो यहाँ सबका फ़ोटो शूट चल रहा है अभी भी, क्योंकि बहुत बहुत दिन में मिलते हैं सब लोग इकट्ठे ऐसे शादी में। ये ऐसे तो कौन मिलता है रोज़, कुछ फंक्शन हो तभी मिल पाते हैं। तो बस इधर खड़े थे हम सब, बातें कर रहे थे, वही चल रही थी। उसके बाद जो वो छोटी सी गुड़िया आ गई थी, उसका भी हमने मैंने तो पहली बार ही देखा था, क्योंकि जब से हुई थी मैं तब से घर ही नहीं गई थी। वो ये उनके मतलब ससुराल तो गई थी, इनके यहाँ पे नहीं जा पाई थी, मौसी जी के यहाँ पे। ये जो खड़ी है मौसी जी, इनकी पोती है वो पीसी परी। परी परी को खींचो, परी परी चश्मे देख रही मेरे। और उसके बाद आ गए थे हम अंदर। अंदर चल रहा था बच्चों का डांस। और छोटे छोटे बच्चे भी ना इतना अच्छा डांस करते हैं आजकल, बहुत अच्छा। और ये मुश्किल से 6 साल की लड़की होगी, ये छोटी सी थी। और पूरे गाने पे इतना अच्छा इसने डांस किया है ना, सब लोग इसे ही देख रहे थे। और पूरे एक्शन भी कर रही थी और लिपसिंग भी कर रही थी साथ में। और बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी ये। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 5 या 6 साल की होगी। ये जो भाभी हैं जिनकी ननंद की शादी है दीदी की, उनकी भाभी की लड़की है ये। और बहुत ही सुंदर डांस कर रही थी ये। आजकल के बच्चे ना म्यूजिक लगा लेते हैं घर में और डांस ना बहुत अच्छा करते हैं। हम तो जब छोटे थे तब बहुत शर्माते थे, और आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब नहीं शर्माते हैं भाई। और डांस भी बहुत ही सुंदर कर रही थी ये गुड़िया।
नाम तो मुझे इसका नहीं पता है, पर डांस बहुत सुंदर कर रही थी। और बाकी बच्चे भी कर रहे थे, पर ये इसके जो एक्शन और जो लिप सिंक थी ना, बहुत ही अच्छे से कर रही थी। काफ़ी देर तक इसका बैठ के डांस ही देखते रहे, कहीं भी नहीं गए उठ के। और उधर दुल्हन भी तैयार होके आ गई थी। मैं बोल भी रही थी चलो देखने चलते हैं, पर मैं नहीं गई। मैं कि इसका डांस देख लूँ पहले, उसके बाद मैं जाऊँगी। पूरा डांस इसका जब ख़त्म हो गया तब मैं दुल्हन से मिलने गई थी उधर। मतलब दीदी तैयार होके आ गई, ननद लगती हैं वे हमारी, जिनकी शादी है, उनको देखने के लिए। और देखो कितना अच्छा डांस कर रही है, एक्शन भी बहुत ही अच्छे कर रही थी ये। और उसके बाद ये बड़ी दीदी करने लगी थी डांस। इनका बच्चे भी साथ में कर रहे थे, फिर बड़े लोग भी करने लगे थे। तो थोड़ा सा इनका देख के फिर हम गए थे बाद में दुल्हन को देखने। इनका तो हमने थोड़ा सा ही देखा था, फिर हम अंदर चले गए थे क्योंकि उसके जयमाला का टाइम हो रहा था। और उसके बाद ये बाहर का है, ये मतलब बारात चढ़ के आ चुकी थी उस टाइम का है। गेट पे आरती करते हैं ना, वो दिए से भाभी करती हैं यहाँ पे, तो उसी की तैयारी हो रही थी। यहाँ गेट पे खड़े थे हम, और उधर से आ रही थी ये बारात चढ़ के। और बारात इधर खड़े खड़े ना बहुत देर हो गई थी। ये लोग ना इतना डांस करे जा रहे थे। जो दिया जला के लाए थे उस पर दोबारा तेल डालना पड़ गया था, क्योंकि ये हट ही नहीं रहे थे, डांस करे जा रहे थे। हम बहुत देर तक खड़े रहे, मतलब आरती करने के लिए गेट पे। और क्योंकि ये होता है ना, जब गेट पे आ जाते हैं, जब ज़्यादा देर लगी जाती है, कम से कम भी आधा घंटा इन्होंने लगा दिया था इधर डांस करते। जो दूल्हे की साइड के थे वे सब बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे इधर। और इधर आतिशबाजी भी हो रही थी काफ़ी। और मतलब मन भी लगता है शादियों में, यही सब मज़ा आता है। सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और दूल्हे वाले भी ये सोचते हैं कि अब तो बस जयमाला हो जाएगी, अभी कर लो जितना भी बचा हुआ है डांस। तो इधर बस हो रही थी ये आरती की तैयारी, और उधर हो रहा था उनका डांस। और जैसे वे उतर के आगे, उनके आगे भी देखो खड़े होकर ना, उनके जो दोस्त थे जो भी थे उन्हें रोक रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से आए वो। अब यहाँ पे हो रही है ये आरती की रस्म। यहाँ पे गेट पे स्वागत ही समझ लो, कि क्योंकि पहली बार दूल्हा आया है तो उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। तो हिंदू धर्म में तो ये है कि अच्छे से आरती करो, तब नए का कोई भी नया हो उसका स्वागत होता है। तो ये जो दीदी भाभी हैं उनकी, मतलब दीदी की, यहाँ हमारे घर तो बड़ी बहन करती है, यहाँ पे भाभी करती हैं। तो ये भाभी उनका टीका वीका तिलक विलक करेंगी और इनकी आरती उतारेंगी। उसके बाद सब जाएंगे अंदर जयमाला के लिए। पहले यहाँ पे आरती करके फिर अंदर जाएंगे। तो ये उसी की सब रस्म चल रही हैं। जो रस्म होती है वो तो भाई जैसे जैसे होती है वैसे ही निभानी पड़ती हैं। तो इन सब रस्मों के साथ शादी हो तभी अच्छा लगता है। और दूल्हा भी बिल्कुल यहाँ ना थका थका से ऐसे हो गया है, शायद क्योंकि बैठाए रखा है इसको बग्गी पे काफ़ी देर, ऐसा लग रहा है। और इसको मिठाई खिला रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी ही लेके खाई है, ज़्यादा नहीं खाई। और उसके बाद बस नेक वेग दे के फिर चले गए थे सब अंदर जयमाला के लिए। इधर आ गए थे अंदर। तो यहाँ पे हो चुकी है दुल्हन की एंट्री। यहाँ पे जो ये जितने भी उनके भाई लगते हैं, ये दीदी हैं, इनके सगे भाई तो एक ही हैं। पीछे जो है पिंक कलर की साड़ी में तो ये भाभी हैं इनकी, और जो पिंक कलर की शर्ट में पीछे हैं वो भाई हैं, और साइड में ये उनकी बहन चल रही हैं। और ये सब चाचा ताऊ के जो भी भाई हैं लगते हैं, सभी लगे हुए हैं। और यहाँ पे बस अब जयमाला के लिए जाने की तैयारी हो रही है दुल्हन की। और अच्छा भी लगता है भाई, रस्में सारी रस्में होती हैं। ये उनके जो वाइट कलर की ड्रेस में है, ये उनके ताऊ की लड़की है, मतलब दीदी लगती हैं। ये भी ताऊ जी की लड़की हैं, बड़े वाले की। और बस यहाँ पे जयमाला के लिए जा रही है दुल्हन, और अब हो जाएगी जयमाला। और ये हमारी मौसी जी हैं, जो दुल्हन है ना उनकी चाची हैं ये। और उसके बाद बस अब जयमाला के, ये इनकी जयमाला है, साथ में लेके जा रही हैं। उनकी एक फ्रेंड्स हैं ये, जो उनके साथ साथ जा रही हैं पीछे। और बस यहाँ पे अब दुल्हन, क्या होता है कैमरामैन ना सबको हटा देते हैं कि सब पीछे हो जाओ, दुल्हन और दूल्हा, मतलब उनका अकेले ही सारी वो फ़ोटो शूट वगैरह वीडियो वगैरह बनती है। और ये सब पीछे कर दिए उन्होंने दुल्हन को अकेला ही ऊपर की स्टेज पे अकेले ही जाना है। तो यहाँ पे जो जैसे काफ़ी टाइम लगा देते हैं, एक्शन कराते रहते हैं। ये जो फोटोग्राफर होते हैं ना,
वीडियो वाले और फ़ोटो वाले एल्बम वाले, ये बहुत देर लगा देते हैं। पूरे मतलब 1 घंटा लग जाता है जयमाला पढ़ने में, उधर से लेके आना, यहाँ फ़ोटो। ये तो मैंने थोड़ी क्लिप काट काट के डाली है, नहीं तो काफ़ी देर लग गई थी फ़ोटो शूट करने में उन्हें। और ये यहाँ पे देखो ऊपर चली गई हैं दीदी स्टेज पे, और अब हो जाएगी जयमाला। इधर ये इनकी फ्रेंड्स बाद में आई थी वो लेके जयमाला। पहले उन्होंने मना कर दिया कि पहले फ़ोटो हो जाने दो, उसके बाद कोई भी ऊपर आना स्टेज पे। तो उनके फ़ोटो शूट हो रहे हैं। ये फ़ोटोग्राफ़र बहुत देर लगा देते हैं, मतलब एक उसके काफ़ी टाइम लगा देते हैं वे फ़ोटो मतलब निकालने में। और क्योंकि इनको भी यही है काम है इनका ये तो। और इधर इनकी जो फ्रेंड्स है, ये साइड में ये साड़ी में ये है, और उधर है इनकी बहन जो जयमाला लेके आई है। और अब हो जाएगी बस जयमाला। और जयमाला तक ही आजकल ना सब शादी में जयमाला तक का ही इंतज़ार करते हैं कि जयमाला हो जाए तो अपने घर चले। हम भी तब तक ही रुके थे क्योंकि बच्चे चले गए थे पापा जी के साथ पहले ही। और अब देखो हो रही है जयमाला। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। अब दीदी खड़ी हुई हैं देखो जयमाला लेके, और अब हो रही है। तो जयमाला हो गई थी। यहाँ पे भी इन्होंने फ़ोटोग्राफर ने ना बहुत देर तक फ़ोटो खींचे थे एक्शन करा करा के। वो तो मैंने पूरी क्लिप काट दी है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है ब्लॉग, तो मैंने थोड़ा सा ही ये बाद का लिया है जब। और उसके बाद फिर हमने भी फ़ोटो वोटो मतलब साथ में करा के हम भी चले गए थे। अभी तो पहले तो ये होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं वे आशीर्वाद देते हैं, हम अपनी बारी के लिए बैठे थे। और फिर बस इनके साथ फ़ोटो वोटो निकलवा के दीदी के साथ मैंने फ़ोटो लिए थे उनकी 1-2 वो लगा दी थी। और हमने भी फ़ोटो करा के फिर हम चले गए थे। बच्चे चले गए थे पापा जी के साथ पहले ही घर पे, तो हम भी फिर जयमाला के बाद तुरंत ही निकल गए थे घर के लिए। और ये बड़ी वाली दीदी की लड़की है, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसको मैं डांट रही थी कि क्यों रो रही है, क्यों परेशान कर रही है, पिटाई लगाऊं तो हंस रही थी। छोटी सी है बिल्कुल बहुत परेशान कर रही थी दीदी को। तो बस इसके बाद फिर हम भी घर जाने के लिए निकल आए थे। और आज के इस व्लॉग में इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।